ये ऊन लिया, 4 प्लाई की ऊन है ये, ठीक है। इसको ऐसे रखा उंगली पे और इसको एक बार ऐसे घुमाया और फिर इसको ऐसे दोबारा घुमा दिया, ठीक है। इसको बाहर निकाल लिया। अब मैं सलाई से इस ऊन को अंदर ले आती हूँ, ठीक है। सर्कल को छोटा कर दिया। हम 3 कुंडे निकालेंगे इससे। इसको थोड़ा टाइट कर दो। 1 2 और 3, ये 3 हो गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा लूज कर दो। अब आगे इससे 2 सिलाई निकालेंगे। 1 2। अब इन दोनों का एक करना है। इन दोनों का मैंने एक कर दिया। अब आगे इसको थोड़ा सा टाइट रखना है ताकि ये लूज़ ना हो, कभी टाइट हो जाता कभी लूज़, तो इसको ठीक से रखना है, ठीक है। अभी मैंने ये कुंडा लिया, इसकी 2 सिलाई निकालनी है। 1 2। अब इन 2 का एक करना है। सेम आगे 1 2। अब इन दोनों का एक करना है। इसको थोड़ा सा टाइट, ठीक है। 4 कुंडे निकाल ली मैंने। 1 2। अब 2 का फिर से एक किया, ऐसे ही 1 2 3 4 हो गए। सेम हमने कुंडा लिया। अब 2 सिलाई निकालनी है। 1 2। अब दोनों का, इन 2 का फिर से एक किया। ये कुंडा निकाला। अब 1 सिलाई और 2 सिलाई। अब 2 का फिर से एक किया। कुंडा लिया। 1 2। 2 कुंडे निकाल लिए, ठीक है। अब 2 का फिर से एक किया। ज़्यादा लूज हो तो उसको साथ साथ में टाइट करते जाओ। कैसे टाइट करना है? बोले ना लीजिए मेरे को। ऐसे इस धागे को, ये ऐसे लूज हो जाए तो इसको ऐसे उंगली से खींच लो, ठीक है। अभी फिर से ऐसे लिया, कुंडा लिया, निकाल। 1 2। फिर से 2 का एक। देखो ऐसी ये चैन बनती हुई आ गई। इस तरह से 14 कुंडे निकालने हैं टोटल। थाल परोस बना रही हूँ मैं, तो स्टार्टिंग में 14 कुंडे लेने हैं, ठीक है। अभी पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये 14 कुंडे मैंने बना लिए हैं। अब इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ, ठीक है। ये सर्कल बन के तैयार हो गया है। ये देखो 14 कुंडों का सर्कल बना लिया। अब इसी कुंडे से हम 3 सिलाई निकालेंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। अभी यहीं से एक और लेंगे। 1 2 और फिर ये 2 की एक करना है। इन 2 का एक करना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, जैसे इसमें ये 2 होगी, अब नेक्स्ट में भी 2 करेंगे हम। 1
दो, फिर से 2 का 1, इसी कुंडे में एक और सिलाई निकालनी है हमको, जैसे 1 2, 2 का 1। ये टोटल 14 कुंडे हैं, तो हर कुंडे में मैंने 2 निकाले, तो 28 हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट में भी सेम करेंगे। ये मेरे 6 कुंडे हो गए। 3 कुंडे में 2 2 4 6। इस तरह से मैं पूरे 28 का सर्कल बना के तैयार करूँगी। ये मैंने टोटल 28 कुंडे बना लिए हैं। पहले 14 कुंडे बनाए थे। ठीक है। अब हर एक कुंडे में दो दो सिलाई निकाली है, तो टोटल 28 कुंडे हो गए। और अब इनको ये ऐसा सर्कल बन गया है। ये देखो, थोड़ा नीचे से दिखा, और नीचे से दिखा तक सिलाई दिखे नीचे। हाँ, ठीक है। अब मैं इनको ऐसे ऐड कर दूंगी। ये पहला कुंडा लिए, ये पहला, इसके अंदर से पहला कुंडा लिया और इसको ऐसे मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है। ये देखो, ये ऐसी सर्कल बन जाएगा फिर। अब हम ये, मैंने पीली ऊन स्टार्ट करना, मैंने नोट लगा ली है। ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक, दो, तीन, 4, 5। यहाँ पे 5 फंदे लेने हैं। अब ये एक कुंडा छोड़ के और दूसरे में, ठीक है, ये एक फंदा छोड़ के और दूसरे होल में, और यहाँ से धागा ऐसे घुमा लेना। दो फंदे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को मोती डालना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ये मोती डाल रही हूँ। मैं इसमें सिलाई से डल नहीं रहा है, तो मैं इससे धागे से डाल रही हूँ। ठीक है। ये ऐसे हम इसमें मोती डाल लेंगे। आप सिलाई, आपके पास पतली सिलाई हो तो सिलाई से भी डाल सकते हो। मेरे पास पतली सिलाई नहीं थी, सो मैंने ऐसे डाल लिया। अब हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है। अब फिर से धागा घुमाएंगे ऐसे, 2 फंदे निकाल लेंगे। 2 फंदे निकाल के फिर से एक कुंडा छोड़ के और दूसरे कुंडे में हमको ये लगाना है।
ठीक है, ये ऐसे लग जाएगा। अब दो फंदे निकाल लें, एक को छोड़ के और दूसरे में करना। इसको हमने सीधा निकाल दिया। यहाँ पे फिर से मोती डालना है। मोती डालने के लिए मेरी थोड़ी सी प्रोसेस ऐसी रहेगी। ये हमने मोती डाल लिया है। ये धागा घुमा के एक कुंडा छोड़ के दूसरे कुंडे में हम डाल लेंगे। दो फंदे निकालेंगे, ठीक है, या फिर एक दो, घुमाया, एक छोड़ दिया, दूसरे में हमने सेम किया है। एक दो, ये हमने यहाँ मोती डाल दिया, या ऐसे सेम छोड़ना है। फिर आगे चलते हैं। एक दो, ये धागा घुमाना है इधर, एक छोड़ के दूसरे में डालना है। यहाँ पे फिर मुझे मोती डालना है, और इसी तरह है ये पूरी रो कंप्लीट करती है। ये यहाँ पे 5 बार फंदे डालने हैं, पफ बनाना है। 2 3, इधर से ऐसे लिया, इसके नीचे से घुमा के फिर ऐसे लिया, ऐसे 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस धागे को ऐसे घुमा के इसके नीचे से ले लेंगे। अब 2 कुंडे निकाल लेंगे, 1 2। अब यहाँ से इसके ऊपर से फंदा उठाना है। पहले धागे को ऐसे घुमा ले, फिर यहीं से उठाएं और 2 कुंडे निकाल ले, 1 2। अब इन दोनों का एक कर दें। अब यहाँ पे मोती डला है तो इसमें भी मोती डलेगा। इस प्रकार से मोती डाल लें। अब आगे दो कुंडे निकाल लें, 1 2। अब ये जो है इसके ऊपर से ये पहले धागे को ऐसे घुमाएं, इसके ऊपर से कुंडा उठा लें, 2 कुंडे निकाल लें। अब इन दोनों को एक कर दें। अब धागा घुमाएं, इसके नीचे से लें, पांच बार, 1
2 3 4 5 5 हो गए। अब इसको इसके नीचे से निकाल ले। दो कुंडे निकाले, 1 2। अब इसके ऊपर से ही ऐसे धागा घुमा के कुंडा उठा ले। सेम चीज़ रिपीट करनी है। अब 2 का 1 कर दे। और अब यहाँ मोती डलेगा तो यहाँ पे भी मोती डलेगा, क्योंकि एक और रहा है तो मैं आपको कंटिन्यू दिखा देती हूँ। ऐसे मोती आराम से डाल सकते हैं। अब 2 कुंडे निकाल ले, 1 2। धागे को ऐसे घुमाएं, इसके ऊपर से उठाएं, 1 2। अब इन दोनों को एक कर दें। अब सेम इधर से और इधर 5 बार पफ लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये धागा इसके नीचे से निकाल ले और लॉक कर दे। एक 2। अब धागा घुमाए और यहाँ से उठा ले, फिर से मोती जोड़ दो। 1 2। अब यहाँ पे फिर से मोती डलेगा। ये पतले धागे से आप मोती आराम से डाल सकते हो। अगर आपके पास सिलाई है पतली तो उससे भी डाल सकते हो। छोटा क्रोशिया है पतला साइज का। इसको लॉक किया। अब 2 कुंडे निकाले, 1 2। धागे को ऐसे घुमाया, क्योंकि ये पहले बुना हुआ है तो अब हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। 3 कुंडे, 1 2 3 1 2 3। धागे को पहले घुमा रखा था। ये यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया। ये इस प्रकार देखो, इस प्रकार बन के तैयार हो जाएगा। इतना करने के बाद में हमने यहाँ पे 5 कुंडे डाल लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। इसको ऐसे घुमाया, इसके नीचे से लिया, 1 2 3 4 5। ये 5 बार हमने घुमा लिया। ठीक है। अब धागा इसके नीचे से निकाल लेते हैं और दोनों में से साथ में से निकाल लेते हैं। ठीक है। अब इन 2 का मैंने 1 कर दिया। अब 2 कुंडे निकाल लेती हूँ, 1
ठीक है, अब धागा ऐसे घुमाया और यहाँ से ये जो जगह है, ये पफ है नीचे वाला, हमने यहाँ पे एक पफ बना दिया। अभी एक पफ यहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4 5। ये 5 कुंडे मैंने डाल दिए हैं। अभी यहाँ से 2 कुंडे करेंगे, 1 2, और यहाँ से उठाएंगे। एक 2, और इन 2 का कर दिया हमने 1। अब यहाँ पे मोती है तो यहाँ पे मैं मोती डाल देती हूँ। पफ के ऊपर 2 पफ बन जाएंगे, मोती के ऊपर मोती डलेगा। यहाँ पे मैं मोती डाल देती हूँ। इतनी आसानी से मोती डाल देते हैं। इसको ऐसे घुमाया और यहाँ से फिर उठाएंगे। बस डल गया, बंद कर दो। 1 2 कुंडे डाल लेंगे। कर दे बंद यहीं पे। ये 2 वाला चक्कर पूरा होने के बाद में मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 कुंडे डाले, ठीक है। 5 कुंडे डाल के और फिर जैसे इसमें दिखाया गया, यहाँ पे 5 डाले, यहाँ पे 5 डाल के 2 कुंडे डाल के यहाँ पे ये फूल बना दिया। फिर 2 कुंडे, फिर फूल, फिर 2 कुंडे, फिर फूल, फिर 2 कुंडे, और यहाँ पे फिर 2 कुंडे, और फिर ये मोती की जगह मोती डलता आया है। अभी मैंने यहाँ पे मोती डाले हैं और अब यहाँ पे फूल बना के दिखा रही हूँ। ये मोती डाला मैंने, 2 कुंडे डाले। अभी ऐसे धागा घुमाएंगे और ये लाइन है, जो ये लाइन है, मोती डाल लिया, सॉरी ये लाइन, इस लाइन से हम कुंडा उठाएंगे। दो कुंडे निकालेंगे, इन 2 का 1 करेंगे। अभी ऐसे धागा घुमाएंगे और यहाँ से इस पेज से हम ये फूल बनाएंगे। 1 5 टाइम, 2 3 4 और 5। ये 5 हो गए हैं। अब हम इनको इसके नीचे से धागा निकाल लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको बंद कर दिया। अभी 2 कुंडे निकालने हैं, 1 2। अभी यहाँ से धागा घुमाया और ये जो बीच का स्पेस है, यहाँ फिर हमें ये फूल बनाना है। इसको आप कुछ भी बोलो, मैं फूल ही बोल रही हूँ, ठीक है। दूसरा ये 5 टाइम करना है, 3 4 5।
ये 5 टाइम कर दिया। इसके नीचे से मैंने ये धागा निकाला और साथ में इसके साथ से निकाला और इसको बंद कर दिया। अभी 2 कुंडे और निकाल लिए। अब धागा घुमाया और ये स्पेस है जो यहाँ पे 1 फूल था, दूसरी सिलाई में 2, अब इसमें हमने 3 बढ़ते क्रम में 3 किया है और ऐसे ही मैं पूरा सर्कल करके ले आई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अभी मैं इसके नीचे से धागा निकाल लूँगी।